अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके हैदर अली शाह और आप देख रहे हैं एनिमल लवर्स पाकिस्तान। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरों को सर्दी में क्या देना है कि आपने बकरा गर्म भी रहे और सेहतमंद भी रहे, क्योंकि काफ़ी दोस्त जो हैं वो घबराते हैं घी और तेल देते में, क्योंकि टाइम नहीं होता सुबह में उनके पास, और घी और तेल सर्दियों में सुबह में ही दिया जाता है। तो ये जो फार्मूला है वो आप किसी भी वक्त दे सकते हैं, 24 घंटे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में टाइम हो रात में, दिन में टाइम हो दिन में। ज़्यादा सर्दी हो आपके इलाके में तो आप इसको हर एक दिन छोड़ के एक दिन दें, और कम सर्दी हो नॉर्मल जैसे कराची में होती है तो आप 1-2 दिन के गैप के बाद हफ्ते में 2 दिन इसको दे सकते हैं। सही है। अच्छा, मैंने क्या लिया हुआ है, 1 पाव दूध लिया हुआ है मैंने, जिसको मैंने गर्म करने रखा हुआ है अभी। तो जब तक ये दूध पक रहा है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, 0332255825। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप का। और फेसबुक के चैनल पे भी लाइक कर सकते हैं, हमारे पेज पे एनिमल लवर्स पाकिस्तान के नाम से फेसबुक पे ही पेज है मेरा, वहाँ शेरा की तस्वीर लगी हुई है। और आप मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई इमरजेंसी है, जल्दी रिप्लाई चाहिए तो हैदर.a.शाह, हैदर अली शाह के नाम से मेरी पिक्चर लगी हुई है। वहाँ इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं HAIDER.A.शाह के नाम से, SHAH, वहाँ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दूध पक जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या मिक्स करना है और किस तरह से पिलाना है। वीडियो आखिर तक देखिएगा ताकि वो पिलाने का तरीका भी आए, कहीं ऐसा ना हो कि पकड़ेगी सांस में या किसी चीज़ में चले जाए। तो मैं आपको आसान तरीका बता दूँगा, टेक्निक, जिससे आपको बहुत आसानी से कोई भी चीज़ आप बकरे को पिला सकते हैं अपने, और इंशाल्लाह उसकी सांस की नाली में नहीं जाएगी। तो अभी दूध उबल जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ उसमें क्या पिलाना है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, दूध जो है उबल चुका है अच्छी तरह से, या देख सकते हैं ऊपर आ रहा है, उबल रहा है। तो अब मैं इसको किसी और चीज़ में निकाल लूँगा और इसमें जो कुछ मिक्स करना है वो आपको मिक्स करके दिखाऊंगा। ये दोस्तों, तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, दूध उबल चुका है। अब हमने क्या लेना है, ये अंडा। अच्छा दोस्तों, ये देसी अंडा है, फार्मी अंडा नहीं है। मेरे तो घर पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं तो इसलिए मुझे ताज़े अंडे मिल जाते हैं। तो बकरा पालने वाले वैसे ज़्यादातर मुर्गियाँ रखते हैं क्योंकि उनसे कीड़े मकोड़े नहीं होते। तो जिसने नहीं रखी वो भी रखे, कम से कम एक मुर्गी का जोड़ा, तो जिससे आपको ये ताज़े अंडे ही मिल सकते हैं। घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, बच्चे भी निकलवा सकते हैं इनसे, जैसे कि मैं निकलवाता हूँ, आपको दिखाया मैंने। और ये क्या करना है आपने, ये अंडे को इस तरह से तोड़ लेना है किसी प्याले में, और उसको इस तरह से क्या देख सकते हैं, अच्छी तरह से इसको फेंट ले ताकि अंडे की जर्दी जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए पूरे अंडे में। ऐसा ना हो कि वो जर्दी रह जाती है बहुत सी दफ़ा और बकरा नहीं खा पाता, और खुदा न खास्ता जर्दी अगर साबुत रह जाए तो सांस में भी जा सकती है नाली में उसकी। तो इसलिए अच्छी तरह से जर्दी को फेंट के आपने अंडे को फेंट लेना है। देख सकते हैं आप लोग, फेंट चुका है अंडा अच्छी तरह से। और ये मैं क्या करूँगा, इसको मैं डाल दूँगा इस दूध में। अब ये दूध गर्म है तो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। अभी अंडा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। बकरा ये खुद नहीं पिएगा क्योंकि इसमें अंडे की स्मेल आ रही होगी, तो आपको इसको पिलाना पड़ेगा सिरिंज से, जो कि मेरे पास ये सिरिंज है। अच्छा मैं दिखाऊँ आपको, ये नॉर्मल 10 cc या 20 cc की सिरिंज नहीं है, ये 30 cc की सिरिंज है, जिसमें 60 ml तक आता है कोई भी चीज़। और इसमें देखें आगे ये कैप भी लगा होता है। और इसका फ़ायदा ये है, इसका जो मुंह होता है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं इसकी नोज़ल जो होती है वो बकरे के मुंह में नहीं लगती, जिससे चोट कम लगती है। तो आप अगर इसको बकरे के मुंह में डालेंगे तो उससे चोट कम लगेगी इस नोज़ल से इसको। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ पिला के भी। ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं इसको थोड़ा ठंडा करूँगा कि इससे मुँह ना जले जानवर का, इतना ठंडा कर लें कि एक नॉर्मल इंसान भी पी सके। सही है। और जब ये नीम गर्म रह जाए फिर आपको पिलाना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे पिलाया जाएगा। दोस्तों आपने क्या करना है, ये इस तरह से ये सिरिंज लेनी है ये, और ये सिरिंज पूरी अच्छी तरह से भर लेनी है। अच्छा लोग क्या करते हैं, बहुत सी दफ़ा इस सिरिंज का मुंह काट देते हैं, लेकिन वो छोटी सिरिंज होती है 10 या 20 cc वाली, वो मुंह में लगती है। सही है। अब हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, अजानें हो रही हैं, फिर मैं आपको अजानों के बाद दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से क्या करना है, आपने जबड़ा बकरे का इस तरह से पकड़ना है। ये देख सकते हैं आप लोग, पहले भी दिखा चुका हूँ। और ये जो है ना नोक इसकी, सही है, ये नोक इसकी, ये ढक्कन इसका कैप लगाओ, कैप खोल के ये नोक इसकी बकरे के दूसरे गाल पे लगनी चाहिए। जब मैं उधर से इन करूँ दूसरे गाल पे टिकनी चाहिए ये जाके, तो टिकेगी तो इंशाल्लाह कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि बकरे के सांस में जा जाए। मैं आपको पिला के भी दिखाता हूँ। अभी इसको स्मेल आ रही है अंडे की, तो थोड़ा सा तंग करेगा। ये देखें पूरी सिरिंज खाली एक बार में, और बकरे ने पी लिया। थोड़ा सा खांसे का मसला नहीं है, सीने पे यूँ करके हाथ दिखा, यूँ करके सीने पे हाथ मार दे, और हल्का सा इसी तरह से आपने 2-3 जो भी सिरिंज आपकी 1 पाव दूध में आती है वो पिला देनी है आपने इसको।
और कोई बात पूछनी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, सही है। और इस तरह से आपने, अगर सर्दी ज़्यादा है आपके इलाके में, तो आपने हफ्ते में रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन पिलाना है। और अगर सर्दी कम है जैसे कराची में होती है तो एक हफ्ते में 2 दिन पिलाना है आपने, सही है। कोई बात पूछनी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, सही है। बकरा मैं पूरा इसलिए नहीं दिखा रहा, इसको नज़र लग जाती जब भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये लास्ट टाइम जो आप लोगों ने देखा था उससे काफ़ी डिफरेंट है अभी ये। इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। और दूसरी बात ये है कि कोई बात बुरी लगी हो ज़रूर बताएं, कोई गलत बात बोली हो ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। और मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट का नंबर आप मैं हर चीज़ दे चुका हूँ आप लोगों को, वो भी कर सकते हैं, सही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक में। मैं हूँ आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं चैनल एनिमल लवर्स पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।